आज हम बात करेंगे भारत के उस महान योद्धा की जिन्होंने अपने जीवन को मातृभूमि की स्वतंत्रता और स्वाभिमान की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया, जो अपनी वीरता, साहस और आत्मसम्मान के लिए भारतीय इतिहास में अमर हैं। हम बात कर रहे हैं मेवाड़ के महाराणा प्रताप के बारे में। नमस्कार, मैं प्रियंका सिंह और आप देख रहे हैं द एसबी प्रेस। महाराणा प्रताप राजस्थान की वीरभूमि मेवाड़ के राजा अपने साहस, स्वाभिमान और मातृभूमि के प्रति अटूट प्रेम के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। जो व्यक्ति अपने स्वाभिमान और मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण तक न्योछावर कर दे, वो अमर हो जाता है। ये पंक्तियां महाराणा प्रताप के जीवन को सही मायने में परिभाषित करती हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ने में समर्पित कर दिया। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ किले में हुआ था। उनके पिता उदय सिंह द्वितीय मेवाड़ के राजा थे। महाराणा प्रताप का पूरा जीवन संघर्ष और बलिदान का प्रतीक है। वे अकबर जैसे शक्तिशाली मुगल सम्राट के सामने कभी झुके नहीं। हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध 1576 में हुआ, जो भले ही निर्णायक नहीं था, लेकिन इसने महाराणा प्रताप की अदम्य साहस और रणनीति को पूरी दुनिया के सामने रख दिया। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद भी महाराणा प्रताप ने मुगलों के खिलाफ अपना संघर्ष जारी रखा। उन्होंने छापामार युद्ध नीति अपनाई और अरावली की पहाड़ियों में रहकर अपने दुर्गों को एक एक कर वापस जीता। उनके इस संघर्ष ने साबित कर दिया कि सच्ची ताकत हमेशा संख्या या संसाधनों में नहीं होती, बल्कि आत्मबल और देशभक्ति में होती है। महाराणा प्रताप ने अपना पूरा जीवन कठिन परिस्थितियों में बिताया। मुगलों के खिलाफ लगातार संघर्ष, जंगलों में रहना और सीमित संसाधनों के बावजूद अपनी सेना का संचालन करना, इन सब ने उनके स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डाला। अपने जीवन के अंतिम दिनों में वे चांवंड नामक स्थान पर रह रहे थे। यहीं उन्होंने मेवाड़ की राजधानी स्थापित की थी। हालांकि उनका स्वास्थ्य तेजी से गिर रहा था। उनके शरीर पर पुराने युद्धों के घाव थे, जो कभी पूरी तरीके से भरे नहीं। 19 जनवरी 1597 को इन महान योद्धा ने अपने प्राण त्याग दिए। कहा जाता है कि उनकी मृत्यु के समय भी उनका मन केवल मेवाड़ और उसकी रक्षा के प्रति चिंतित था। उन्होंने अपने पुत्र अमर सिंह से वचन लिया कि वे मेवाड़ की स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखेंगे। महाराणा प्रताप की मृत्यु का मुख्य कारण उनके कठोर जीवन और शारीरिक कष्ट थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन जंगलों में बिताया, जहां संसाधनों की कमी थी। इसके अलावा हल्दी घाटी और अन्य युद्धों में उनके शरीर पर लगे घावों ने उन्हें कभी चैन से जीने नहीं दिया। कहा जाता है कि महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक, जो हल्दी घाटी के युद्ध में वीरता से लड़ा था, उनकी मृत्यु के कुछ वर्षों पहले ही उसका निधन हो गया था। चेतक उनके लिए केवल एक घोड़ा नहीं था, बल्कि उनका सच्चा साथी था। चेतक के जाने के बाद महाराणा प्रताप मानसिक रूप से भी बेहद दुखी हो गए थे। महाराणा प्रताप की मृत्यु ने न केवल मेवाड़ बल्कि पूरे राजस्थान को शोक में डाल दिया। उनका जीवन और आदर्श केवल मेवाड़ तक सीमित नहीं थे, बल्कि पूरे भारत के लिए प्रेरणा थे। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र अमर सिंह ने मेवाड़ की बागडोर संभाली। हालांकि अमर सिंह ने बाद में अकबर के बेटे जहांगीर के साथ संधि कर ली, लेकिन ये भी महाराणा प्रताप के संघर्ष का ही नतीजा था कि मुगलों ने मेवाड़ की स्वायत्तता को स्वीकार किया। महाराणा प्रताप की मृत्यु केवल एक योद्धा की मृत्यु नहीं थी, ये एक ऐसे आदर्श की समाप्ति थी जिसने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी। उनके निधन के बाद उनकी वीरता और संघर्ष की कहानियां आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बन गई। 19 जनवरी का दिन हमें ये याद दिलाता है कि जब भी हमारा स्वाभिमान और स्वतंत्रता खतरे में हो, तो हमें किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए। महाराणा प्रताप ने दिखलाया कि भले ही संसाधन सीमित हो, लेकिन अगर आत्मबल और संकल्प मजबूत हो, तो बड़ी सी बड़ी ताकत को भी हराया जा सकता है। महाराणा प्रताप का जीवन केवल एक योद्धा का जीवन नहीं था, ये भारतीय इतिहास का एक ऐसा अध्याय है जो हमें देश, संस्कृति और मूल्यों की रक्षा के लिए प्रेरित करता है। 19 जनवरी 1597 को उनकी मृत्यु हुई, लेकिन उनका जीवन और उनकी गाथा आज भी जीवित है। उनके आदर्श, उनकी वीरता और उनका संघर्ष हमें सिखाते हैं कि अगर हमारे इरादे मजबूत हैं तो
तो कोई भी ताकत हमें नहीं रोक सकती। आइए इस दिन को महाराणा प्रताप के योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करें। जय मेवाड़, जय महाराणा प्रताप। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल द एसबी प्रेस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।